fact, joining us now live, Kamaljeet Sehrawat, BJP Lok Sabha MP, is live with us. Kamaljeet Sehrawat ji, welcome. Thank you very much for being with us today on NewsX. NewsX has launched a campaign where we are inviting the most qualified medical minds to discuss profiling of rapists, of those guilty of sexual assault, particularly after the outrage that we've seen after the case in Kolkata. What would you say about this campaign, and would you extend your support to such a campaign? मुझे लगता है डेफिनेटली जो लोग इस तरह की घटना करते हैं वो आम आदमी तो नहीं हो सकते हैं। उनका एक डिफरेंट माइंडसेट होता है और उस डिफरेंट माइंडसेट में वो रहते तो इसी सोसाइटी में हैं, लेकिन वो चीज़ों को अलग एंगल से देखते हैं। तो एक स्टडी अगर पूरी की जाती है साइंटिफिकली विद द रीजंस, विद द कॉजेज़, विद द इफ़ेक्ट्स, तो उससे काफ़ी हेल्प मिल सकती है कि हम अपनी एजुकेशन में या अपना एक कह सकते हैं कि एनजीओ की तरफ से कुछ ऐसे प्रोग्राम्स चलाएं जो लोगों को मोटिवेट करें, ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई और फिर उनके ऊपर थोड़ा सा हम नज़र रख पाएँ। लेकिन मेरा फिर भी मानना है कि ऐसे लोग सोसाइटी का पार्ट ही होते हैं। तो जो प्रोफाइलिंग की आप बात कर रहे हैं, डिफरेंट हमारे मेडिकल एक्सपर्ट हैं, वो ज़्यादा बेटर इस बारे में बता सकते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि अब जिस तरह से इस वाली पार्लियामेंट में फास्ट ट्रैक कोर्ट को साथ में ये भी पास किया गया है नए कानून के अंदर कि अगर कोई माइनर से गैंग रेप होता है तो उसके लिए बहुत फास्ट प्रोसेस होगा, उसके सजाओं को बहुत सख्त किया गया है। तो ऐसा होने से भी काफ़ी मदद मिलेगी। डेफिनेटली जब किसी महिला के साथ रेप होता है तो वो मेंटली तो मर ही जाती है, तो फिज़िकली जीने और उसके बाद उसका कोई मायने नहीं बचता है। तो इसलिए इसको बहुत सीरियस एंगल से देखा जाना चाहिए और ऐसे लोगों की मैपिंग होकर अगर उनको पहले से आइडेंटिफाई करके कुछ उनके ऊपर नज़र रखने का हो, क्योंकि जो उनको एम्प्लॉयमेंट के स्थान होते हैं वो कम से कम उनकी इस तरह से चेक रख पाएँ, तो मुझे लगता है फ़ायदा होगा। क्योंकि कमलजीत जी, ऐसे जघन्य अपराध सामने आते हैं कि रेप हो गया बच्ची के संग, सेक्सुअल असॉल्ट हो गया माइनर के संग, जो हमारी बेटियां हैं 10 से भी कम उम्र की, उनके साथ भी ऐसे अपराध हुए हैं। इस वजह से शायद ये जो लोग ऐसे अपराध को अंजाम देते हैं उनके मन में चलता क्या है कि वो ऐसे चीज़ें कर पाए, शायद इसके बारे में सोचना चाहिए हमें और ऐसी स्टडी इसलिए करनी चाहिए। कमलजीत जी, आपने बिल्कुल सही कहा है कि इनके माइंड सेट को पढ़ना, ये किसी न किसी फैमिली को तो बिलोंग करते ही हैं। और जब हम रेप और रेप के बाद जो वो करते हैं वो, या रेप का जो एक उनका एक उसमें उनका एक अलग ही चेहरा नज़र आता है। सिर्फ उसमें एक सेक्सुअल नीड नज़र नहीं आती है, उनका माइंडसेट भी अलग नज़र आता है जिस तरह की वो घटनाएं कर देते हैं। जैसे हमारी डॉक्टर के केस में हुआ, इससे पहले भी कई बार हमने देखने में मिला है। तो उनका जो माइंडसेट है वो एक अलग तरह का डिस्ट्रक्टिव माइंडसेट है। तो डेफिनेटली ये स्टडी तो होनी चाहिए क्योंकि लॉन्ग रन में ये चीज़ें हेल्प करती हैं। बिल्कुल। और रही बात जो माइनर के साथ, माइनर और मेजर में एक थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है। मेजर चीज़ों को जल्दी असेस कर पाते हैं और माइनर की असेसमेंट जो बच्ची के साथ होती है उसकी असेसमेंट कम होती है। उसको बहलाना, फुसलाना, उसको अपनी बातों में लगाना और उसकी जो एक विरोध करने की स्ट्रेंथ है वो भी, क्योंकि उसका कॉन्फिडेंस उतना नहीं होता, तो डेफिनेटली वो एक अलग एंगल में आता है। तो जो माइनर वाले में है उसमें जो इस बार गवर्नमेंट ने कानून में चेंज किया है, रेप के कानून में ये बोला गया अगर वो माइनर के साथ होता है तो उसको डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन के जो प्रोविजंस हैं उनके तहत उनको स्टडी किया जाएगा और एक शक्ति अधिनियम भी लेकर आ रही है सरकार। तो ये बहुत अच्छी बात है कि दोनों के अंदर भी डिफरेंस होना चाहिए। गैंग रेप, रेप के बाद की घटनाएं, माइनर के साथ रेप, इन सबको अलग अलग एंगल से स्टडी करके इनके प्रोविजंस होने चाहिए। लेकिन रेप कोई भी एक्सेप्टेबल नहीं है, ये मैसेज तो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। मगर शायद और सशक्त कानून की आवश्यकता है, और कड़े नियम की आवश्यकता है और एक्यूरेट पॉलिसीज़ की आवश्यकता है ताकि ऐसे इंसिडेंट्स दोहराए ना जाएं, क्योंकि वो रुक नहीं रहे हैं कमलजीत जी। और शायद इस वजह से ऐसे स्टडीज़ जैसे हमने अभी जिक्र किया और कुछ और एक्यूरेट पॉलिसी रिसर्च की आवश्यकता है इस मसले पर।
देखिए, हमारे कानून में ये माना गया है कि चाहे दोषी कितने भी बच जाएं, लेकिन निर्दोष को सज़ा नहीं होनी चाहिए। इसीलिए कानून में चेक्स बैलेंसेस काफ़ी लगाए गए हैं। लेकिन जिस तरह से सरकार ने, मैं फिर से अपनी बात कहना चाहती हूँ कि जो सरकार ने इस बार स्पेशली माइनर के लिए रेप में जो प्रोविज़न्स किए गए हैं वो बहुत स्ट्रिक्ट हैं। लेकिन अब बात आती है कि जब उसे हम पुलिस या जो हमारे एडवोकेट है वो उन चीज़ों को मैनिपुलेट ना करें, क्योंकि सरकार तो कानून बना सकती है। सरकार कानून बनाकर लागू करने का सबसे पहला पुलिस और उसके बाद एडवोकेट्स जो चीज़ों को किस एंगल से दिखाते हैं ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं काउंसलिंग ये भी होनी चाहिए कि चाहे वो पुलिस है, चाहे वो एडवोकेट्स हैं, चाहे वो NGOs हैं, कोई भी है, माइनर में उनको ये मानकर चलना पड़ेगा कि ये घटना हुई है। इसको साबित करने के हमें प्रूफ लाने हैं, उसको बचाने के लिए नहीं लाने हैं, उसको साबित करने के एंगल पे काम करना है। क्योंकि जब एंगल चेंज होता है तो चीज़ें बहुत चेंज हो जाती हैं। तो मुझे लगता है ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जो भी एडवोकेट इन लोगों के होते हैं उनसे भी पूछना चाहिए, भाई आप क्यों इनके एडवोकेट बन रहे हैं, क्यों आप इनकी एडवोकेसी कर रहे हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि ऐसे लोगों के भी एडवोकेट उतने ही दलील देते हुए बिना किसी मानसिक दबाव के नज़र आते हैं। तो मेरी समझ में तो वो भी नहीं आता है कि ये लोग किस तरह से इनके वकील बन जाते हैं। मानवता का अधिकार मानवता के आधार पर होना चाहिए। जो व्यक्ति खुद मानव नहीं है उसको मानवता के आधार पर अगर हम कंसीडर करके उसका पक्ष लेते हैं तो वो भी मुझे लगता है कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क है। जी बिल्कुल। अगर हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय जगत के बारे में तो FBI जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है वो भी ऐसे रिसर्च स्टडीज़ करते हैं, ऐसे रिसर्चर्स की मदद लेती हैं। तो क्या हमें वहाँ से भी मदद लेनी चाहिए? US में भी एक सेक्स प्रेडिटर्स का एक किताब निकलता है जिसमें जो ऐसे असॉल्ट्स के गिल्टी होते हैं उनका रजिस्ट्री बनाया जाता है ताकि पब्लिक में फैले उनके खिलाफ। तो क्या ऐसी चीज़ें को भी हमें अपनानी चाहिए, सलाह लेनी चाहिए US से भी इस मामले में? उदय जी, मदद तो कहीं से भी ली जा सकती है, लेकिन ये बात भी सच है कि इंडिया और US उनके माइंडसेट्स एक से नहीं हो सकते हैं। वहाँ के पैरामीटर्स अलग हैं, हमारे यहाँ के पैरामीटर्स अलग हैं। लेकिन हेल्प लेने में कभी कोई बुराई नहीं होती है, वहाँ से जो भी पॉइंट हमें लगते हैं कि हमसे रेलिवेंट हो सकते हैं। लेकिन इंडिया का नंबर खुद का एक इतना बड़ा है और हमारे जो कंट्री के अंदर जो साइकोलॉजिकल स्टडी करने वाले लोग हैं वो हमारे माइंडसेट, हमारी सिचुएशंस, हमारे ग्राउंड्स, हमारी हर चीज़ को ज़्यादा बेटर समझते हैं। तो मुझे लगता है वहाँ से एक आप बुलेट पॉइंट में एक पॉइंट उठा सकते हैं, लेकिन उसके ऊपर रिसर्च तो हमें अपनी कंट्री की खुद करके कोई ना कोई चीज़ें ऐसी कोई स्टडी डेवलप करनी चाहिए जो इंडिया की एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज को हेल्प करे, जो इंडिया की जो हमारी जो इनको इंटरोगेट करने वाली एजेंसीज हैं उनको हेल्प करे। क्योंकि ये लोग बहुत मासूम लगते हैं बाद में कहीं पे, वो बल्कि बेचारे ही बन जाते होंगे शायद, जितना मुझे लगता है। मैंने कभी स्टडी नहीं किया, लेकिन वो खुद को ऐसा कर देते होंगे एक स्टेट ऑफ माइंड में हमने कर दिया, वरना ऐसा होता नहीं है। स्टेट ऑफ माइंड में आपने कर दिया और स्टेट ऑफ माइंड में भी कर दिया तो आप अपने स्टेट ऑफ माइंड को क्यों कंट्रोल नहीं कर सकते? आप अपने लिए किसी की ज़िंदगी कैसे बर्बाद कर सकते हैं? तो ये सारी बातों को देखते हुए हेल्प तो कहीं से भी ली जा सकती है, बट मेरा मानना है कि ये बहुत बहुत गंभीर विषय है। क्योंकि मैं खुद एक महिला हूँ तो मैं इसकी गंभीरता को समझ सकती हूँ। ज़िंदगी में कुछ बचता नहीं है इसके बाद, होने के बाद वो आदमी कभी उसकी आत्मा जी नहीं सकती है। तो इसलिए उस बात को इंडिया के परिप्रेक्ष्य में इंडिया की स्टडी, डीप स्टडी और स्टडी का इम्प्लीमेंटेशन, क्योंकि बार बार अगर गवर्नमेंट को अप्रोच किया जाता है तो गवर्नमेंट मानती है। और ख़ासकर मैं आज की गवर्नमेंट की बात करूं, कम से कम सेंटर की, तो वहाँ पे चीज़ों को करने के लिए बहुत कोशिश नज़र आ रही है और हम जैसे भी हैं जो वहाँ पर इस काम को करने के लिए हैं। तो मेरा तो ये है कि भारत की जो हमारी स्टडी सेंटर्स हैं, जो हमारी साइकोलॉजिकल फ्रेंड सर्कल है, जो स्टडी सेंटर है, वो इस पर अलग से काम करके अपनी रिपोर्ट तैयार करें। सवाल आपसे कमलजीत शेरावत जी, आप खुद लोकसभा सांसद हैं, आप खुद एक महिला हैं, क्या आप ये मुद्दे को उठाएंगे सदन में? क्या सदन में एक बहस होगी इस मुद्दे को लेकर ताकि महिलाओं को भी लगे कि उनकी आवाज़ उठ रही है?
देश के सदन में, देश के जो नेता हैं, देश के जो सांसद हैं, वो उनके सशक्तिकरण के लिए बहस कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं? देखिए, हम इसमें अपने आप को एक समझेंगे बहुत अच्छा समय है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का खुद का बहुत ज़्यादा ध्यान महिलाओं के ऊपर है, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर भी है, और इसीलिए जो फास्ट ट्रैक कोर्ट और जो खासकर माइनर के लिए शक्ति अधिनियम लेकर आ रहे हैं वो इसी का एक रूप है। लेकिन हमेशा किसी न किसी सुधार की गुंजाइश होती है, वो डिस्कशन होनी चाहिए। सदन वो प्लेटफॉर्म है जहाँ पर कानून बनता है। अगर आप कभी भी हमें बताएंगे या कोई भी संस्था हमें कांटेक्ट करेगी और हमें कोई बिंदु देगी कि इनको संसद में डिस्कस होना चाहिए, तो हम जरूर करेंगे, और हम अपनी भूमिका में पॉजिटिव फ्रेम में हमेशा इस स्टडी के साथ खड़े हैं, और इसको आगे भी स्टडी करने के बाद उसका डिस्कशन होना, इसके लिए अपनी जिम्मेवारी अगर हमारी है तो हम उसको ओन करते हैं। शुक्रिया कमलजीत शेरावत जी हमारे संग जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.